धीरूभाई अंबानी को या अडानी को, जितने भी हैं, किसी को एक को भी नहीं दिखाया मीडिया पे। अगर ये पैसे जमा कराने जाते तो राहुल जी को दिखाया है और प्रधानमंत्री जी की माता जी को दिखाया है टीवी पे। तो ये लोग जाते तो मीडिया इनको भी दिखाता। धीरूभाई अंबानी जी तो देखता है, सब पहचानते हैं। बाकी मुकेश अंबानी और आप गौतम अडानी धीरूभाई अंबानी जी का परिवार की बात कर रहा हूं। लाइन में लगे तो पता लगे कि वास्तव में जनता की तकलीफ का एहसास कैसे होता है, क्या तकलीफ है। आप ये कहना चाहते हैं, पता ही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े वो औद्योगिक घराने जिनकी अपनी एक पहचान है, एक रेपुटेशन है, अगर वो लोग भी लाइन में लगे तो पता लगे कि वास्तव में जनता की तकलीफ क्या होती है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी। छंगानी जी, यही बात मैं आपसे जी। हाँ बताइए, विनोद जी कुछ कह रहे हैं आप। हेलो विनोद जी कुछ कह रहे हैं? मैं जो आप बात कह रहे हैं, आपकी बात से सहमति जता रहा हूं। हाँ अच्छा, चलिए। सीताराम येचुरी साहब कह रहे हैं कि 2000 के नोट को कोई नहीं ले रहा है और मारामारी 2000 के नोट की है। छंगानी साहब, क्या माना जाए कि 2000 के नोट को लेकर के बड़े व्यंग भी कसे गए हैं कि तो चूरन की गोली जैसा नोट है। आनंद शर्मा भी यही बात कर रहे हैं कि 2000 के नोट को देखिए कि चूरन की गोली में जैसा नोट निकलता है वैसा है, बच्चों के गले नहीं उतर रहा है कि नहीं ये तो फेक करेंसी, आप इसमें झूठ बोल रहे हैं। 2000 का नोट उन्होंने संसद में लहराया भी था। अभी 2000 का नोट देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आम जन जिनकी बात कर रहे हैं, लंबी लंबी जो क्यू में दिख रहा है, उसकी लड़ाई यही है कि मेरे जेब में पैसा तो आए जो मार्केट में चलने वाला हो। अभी तो सबसे बड़ी बात यही है। तो 2000, 100 का नोट, 50 का नोट मायने नहीं रख रहा। ये ठीक है, देखने में वो जैसा भी दिखता है, पर वो उसकी वैल्यू 2000 है तो है ही। अब उसको पहले की बजाय छोटा कर दिया, 1000 की बजाय छोटा कर दिया और इतना आकर्षक भी नहीं है। 2000 जिस तरीके से 1000 के नोट की गरिमा लगती थी, उस तरीके से 2000 के नोट की गरिमा नजर नहीं आती है। इसलिए लोग इसको बारे में ऐसा कहते हैं कि भाई ये 2000 का नोट जो छापा है वो 100 रुपये से भी छोटा है वो तो इस तरीके उसके देखने में उनको ऐसा लगता है ये बात जी। और सही, और सीताराम जी ने हाँ जी बताइए। सीताराम जी ने और भी बहुत सी बातें कही है। पूरी व्यवस्थाएं जो की जानी चाहिए थी, उन व्यवस्थाओं के बारे में सब लोग कहते हैं कि भी काले धन को निकालना है, इसमें तो किसी की असहमति है नहीं जी। पर जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, जिस तरीके से लोग सुबह 4 बजे 3 बजे आकर के लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, एक मजदूर आकर के खड़ा रहता है, उसकी दिहाड़ी चली जाती है, व्यापार बंद हो गए हैं, छोटे छोटे व्यापारी, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ये सारे धंधे बंद करके और बैठे हुए हैं। इनकी व्यवस्था की जब तक कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होती तब तक ये इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। पूरी व्यवस्था करने के बाद करनी चाहिए थी। आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है इसकी वजह से, और इस तकलीफ का निराकरण करने के भी पर्याप्त कदम सरकार नहीं उठा रही है। अगर सरकार इनका कदम नहीं उठाएगी तो नेचुरली इसका असर बहुत पड़ेगा बुरा। छंगानी साहब, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये सवाल आज शरद यादव जी ने भी उठाया, आनंद शर्मा जी ने भी उठाया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 50 दिन का वक्त मोदी साहब ने मांगा है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे तो लोगों का संयम जो है वो जवाब देना शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपको कि एक सप्ताह भी पूरा नहीं गुजरा है, अभी 11 तारीख से पैसे मिलने शुरू हैं लोगों को, तो कुछ स्थिति बन पाएगी? थोड़ा सब्र रख सकते हैं? इंक जो लाई गई है, इंक से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि बार बार करेंसी चेंज नहीं कराए? क्योंकि एक ऐसा लग रहा था कि कुछ गिरोह सक्रिय हो गए हैं कि लोगों को ला करके और पैसे देकर के कि आप 4000 रुपए लेकर के आइए, 1000 आप रखना या 500 आप रखना। तो एक दिहाड़ी के हिसाब से भी लोग पैरेलल काम शुरू कर दिए थे कि कभी 2 बार, कभी 3 बार, इस तरह की स्थितियां बन गई थी। तो उन पे लगाम लगेगा तो आपको लगता है कि थोड़ी सी स्थिति में सुधार आ सकता है? मैं ये नहीं कहता कि भाई ऐसे लोग नहीं होंगे, जरूर होंगे इसके अंदर में। पर आप अगर एक आदमी को दिन में 2000 रुपया दोगे और हफ्ते भर के बाद आने के लिए कहोगे तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? उसको बार बार आना पड़ेगा उसको। और अगर आप उसको उन्हीं पर सही लगा करके भी कह दोगे कि कल अब मत आना, तो नहीं चलेगा उसका। घर के अंदर में शादियों का मौसम है और एक साधारण आदमी के, मिडिल क्लास के आदमी के दिन भर का खर्चा 2000 में नहीं चल सकता। दूध है, पानी है, दवाई है, ये अमका है, डमका, ये सारे मिला। मेरा सवाल वही है कि अभी कहीं 2000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 4000 रुपए मिल रहे हैं। जब ये ऐसे लोग होंगे कि जो वास्तव में कुछ लोगों के लिए पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, इंक लगेगी, वो लोग लाइन से बाहर होंगे, तो उसके बाद कुछ स्थितियां सुधर सकती हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास नोट जो छाप के रखे हैं वो पर्याप्त संख्या। आज मैं गया था यूको बैंक के अंदर में जी, बोले कल से ही पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ही आपकी बात से सहमत हूं रिजर्व बैंक से। हाँ, जब
है? अभी जो पैसा है रिजर्व बैंक से उनके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सीमित है, लिमिटेशंस हैं उसकी अपनी कि इतना 100 के नोट होंगे, इतने 2000 के होंगे, इतने 50 के होंगे। ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल ही नहीं आया। जब आप 86% आप करेंसी को विड्रॉ कर रहे हैं मार्केट से, तो 14% में पूरे जो उसका सर्कुलेशन है 100 में से आप 14% में पूरे देश को चलाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होगा। ये बात मैं समझ सकता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वो कहा जा सकता है। लेकिन इंक की अगर बात करें तो इंक से क्या वास्तव में जो काले धन में भी गोरख धंधा अपना रहे हैं लोग, उस पर लगाम लग पाएगी? सवाल मेरा ये है। ऐसा जिनको आज काला सही लगा करके रोक दिया, कल और कोई आदमी को लगा के भेज देंगे और 2 दिन में 3 दिन के अंदर में शाही को निकाल कर जो धंधा ही करना चाहते हैं वो तो करते रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो वास्तव में दहाई पे करने वाले लोग हैं, जो रोज धंधा करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके सामने जो समस्या है उनका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और बैंकों को जो पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए पैसों की वो नहीं हो पा रही है। और 2000 के नोट 2000 के जाए 500 के नोट, 100 के नोट और छोटे डिनोमिनेशन के जो नोट हैं उनकी सप्लाई बहुत कम है। 2000 रुपये का अगर जाता है तो फिर आगे जाकर के उसको और ज्यादा 100 के नोटों को छुटवाने के अंदर में और ज्यादा तकलीफ होती है। चले मैं वापस आपको शील दवाई जी से जवाब मांगना चाहूंगा। मैं शील दवाई जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक आरोप लगाया सीताराम येचुरी जी ने, रामगोपाल यादव ने, कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी जांच की जानी चाहिए, जेपीसी की मांग भी कर सकती है मायावती, ऐसी चर्चाएं हैं। सवाल यहां पे यह है कि इंक लगा करके लाइनों को कम करने की बात कही गई थी, या फिर कहें कि काला धन में जो गोरख धंधा एक पनप गया उस पर भी लगाम लग जाएगी। मुझे लग रहा था कि शायद उन लोगों में थोड़ा डर होगा कि जो लोग लगातार इस गोरख धंधे में उतरते जा रहे हैं, जिनके पास में अपने लिए पैसे नहीं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, शायद लगाम लगेगा। आप एक बिल्कुल शासकीय दल की पार्टी की नेत्री हैं, आप लोगों ने कहीं जाकर के देखा भी होगा। मेरे हिसाब से आज लाइनें जो थी कल से भी ज्यादा थी, लोग ज्यादा निकल करके आ रहे हैं। इसे डर कहें कि या वास्तव में बेखौफ हैं लोग कि बिल्कुल इंक की को परवाह नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके जवाब भी दूंगी। सबसे पहले मैं अरोड़ा साहब की बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि अक्टूबर मास में वो जो दैनिक जागरण था उसमें ये न्यूज आ चुकी थी कि ऐसे नोट होंगे, तो वो सबने पढ़े होंगे, तो सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। आप कह रहे थे कि जिस तरह से नोट जमा हुए हैं वो एक साथ इतनी करेंसी कहां से आ गई। इन्होंने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अखबारों में, मीडिया में